सभी को जोहार। आज अपन अपने झाबुआ जिले के मतलब जो आम जनता है उनके महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपने झाबुआ में जो जिला अस्पताल है वो पूरे ज़िले का मेन अस्पताल है। अगर मेन अस्पताल में ही अपने लोगों को सही इलाज नहीं मिलेगा तो अपने लोग कहाँ पे जाएंगे? दाहोद जाना पड़ता है, बड़ौदा जाना पड़ता है, इधर इंदौर जाना पड़ता है। चलो अपने जैसे लोग तो अपनी व्यवस्था से जा सकते हैं और वहाँ इलाज भी करवा सकते हैं, लेकिन अपने ज़िले में ऐसे भी कई लोग हैं जिनको बेचारों को खाना भी नसीब नहीं होता है, जो कभी दाहोद ही नहीं गए हो, जो कभी बड़ौदा भी नहीं देखा हो, जिन्होंने कभी इंदौर नहीं देखा हो। ऐसे लोगों को अगर आप बाहर रेफर करोगे तो वो उनका देख रेख कौन करेगा? सही बात है कि नहीं? यहाँ पे आए दिन हमको शिकायत मिलती है लोगों के माध्यम से कि हम यहाँ सरकारी अस्पताल में आए थे और हमको खून की ज़रूरत पड़ रही है। सरकारी दवाखाने में खून तो है, लेकिन वो कह रहे कि एक दूसरा लाओ, तुम्हारे वाला कोई डोनर लाओ तो हम बदले में देंगे, ऐसे नहीं देंगे। तो सरकार तो कहती है कि हमारे पास ब्लड बैंक है, उसमें खून की कोई कमी नहीं है। तो ये जो ब्लड बैंक में खून रहता है वो खून आप किसको देते हो? वीआईपी के वो वीआईपी के लिए है या आम जनता के लिए है? भाई सरकार तो सभी की है ना। तो सरकार को और ये अस्पताल वालों को ऐसा भेदभाव नहीं करना चाहिए। आपके पास अगर ब्लड उपलब्ध है और मरीज को ज़रूरत है तो आपको तुरंत देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? और जो डॉक्टर ड्यूटी पे रहते हैं, जिनकी ड्यूटी रहती है, वो डॉक्टर ड्यूटी पे नहीं रहते, उनकी जगह पे वो किसी जूनियर डॉक्टर को बिठाए। ऐसी भी कई शिकायतें आई है। तो हमारी ये भी मांग है कि जो ओपीडी में जो डॉक्टर बैठते हैं उनका ओपीडी कक्ष के बाहर उनका नाम, मोबाइल नंबर और समय लिखे तो लोगों को भी मालूम पड़े कि अभी इस समय में किसकी ड्यूटी है और कौन सा डॉक्टर है। अगर वो वहाँ पर नहीं हो तो तुरंत अपन फ़ोन लगा सकते हैं। अगर वहाँ नंबर लिखे होंगे तो अपन लगा सकते हैं कि नहीं कि भाई डॉक्टर साहब आप कहाँ हो, हम यहाँ आए हैं इलाज कराने के लिए। तो ये भी सुविधा होना चाहिए। तीसरी बात यह है कि अपने जिला चिकित्सालय में एनेस्थीसिया डॉक्टर केवल एक ही है, डॉक्टर सावन सिंह चौहान। अब एक डॉक्टर 365 दिन काम कर सकता है क्या? कर सकता है क्या? नहीं भाई, उसका भी घर परिवार है, वो भी छुट्टी लेके जाएगा। तो सरकार को मतलब एक और डॉक्टर वहाँ नियुक्ति करना चाहिए। कई बार ऐसा हुआ है, कई महिलाएं बेचारी डिलीवरी के लिए आते हैं जिनको ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है और वो डॉक्टर वहाँ उपस्थित नहीं रहता है, तो ये क्या बोल देते हैं कि हमारे पास एनेस्थीसिया डॉक्टर आज नहीं है तो आपका ऑपरेशन नहीं हो पाएगा, आपको दूसरी जगह ले जाना पड़ेगा। तो कई बार ऐसी शिकायत आई है, हमने लोगों से पूछताछ करी, हम खुद भी वहाँ गए तो हमको ये सारी समस्याएं मालूम पड़े। तो हमने सोचा भाई बीजेपी कांग्रेस वाले तो अभी चुनाव नहीं है तो वो नहीं आएंगे, अभी अपने को ही काम करना पड़ेगा। क्योंकि मैं भी आदिवासी हूँ, आप लोग भी आदिवासी हो, अपने ज़िले में अधिकतर आदिवासी ही है और आदिवासियों को ये समस्या आती है। आदिवासी की जगह कोई वीआईपी अस्पताल में जाएगा तो उसका फटाफट इलाज भी हो जाएगा, उनको ब्लड की कमी होगी ब्लड भी उपलब्ध करा दिया जाएगा। लेकिन अपने लोगों अपने कोई लोग जाते हैं तो क्या बोलते हैं कि आपके ब्लड डोनेट कराओ तो हम देंगे। ये बात है, अगर आपके पास नहीं हो तो आप बुला सकते हो, आपके पास ब्लड है और इसके बाद भी आप बोलते हो कि भाई आप किसी दूसरे डोनर को बुलाओ तो हम देंगे, तो गलत बात है ना? गलत है कि नहीं? और हमारी एक ये भी मांग है कि जो ब्लड बैंक है उसके बाहर भी लिखा हुआ होना चाहिए कि फलाने ग्रुप का ब्लड इतना है, फलाने ग्रुप का ब्लड इतना है, तो अपने को मालूम पड़े। ऐसे तो वो होगा तो भी नहीं बोल देंगे हमारे पास तो नहीं है। भाई पारदर्शिता होना चाहिए कि नहीं? तमु कहीं ना एक्सरे करवा गेला दवाखाना में, कहीं करवा गेला कि नहीं? सरकारी दवाखाना में नहीं गया, कहीं ना गया कि नहीं गया? हूँ घना वार गयो ने घना वारी में देख्यो, आपको एक्सरे करावी कि नहीं ते हूँ कहिए तारो एक्सरे थाय के फोटो खींच ले मोबाइल को। सही है कि गलत? चलो अपने मेरे पास मोबाइल है ना, आपके पास मोबाइल है, लेकिन गांव का कोई बुजुर्ग व्यक्ति आएगा एक्सरे के लिए तो वो मोबाइल कहाँ से लाएगा? अगर उसको एक्सरे की किसी को रिपोर्ट दिखाना हो तो वो कैसे दिखाएगा? सरकार दावे तो बड़े बड़े करती है, लेकिन आपके पास एक्सरे फिल्म के पैसे नहीं है क्या?
ये आज से नहीं चल रहा, कई साल से ऐसा हो रहा है वहाँ। लेकिन ना विधायक बोल रहा है, ना सांसद बोल रहा है, ना सत्ता पक्ष के लोग बोल रहे। वो क्यों बोल रहे, क्यों नहीं बोल रहे वो? इसका मतलब कहीं ना कहीं उनका ताकावा भिड़ा हुआ है, तभी नहीं बोल रहे ना भाई। हम समझदार लोग हैं, हमारे पास मोबाइल है, अपन फोटो खींच सकते हैं, लेकिन गांव का कोई बुजुर्ग व्यक्ति आएगा, वो क्या करेगा? आप भी जाना कभी, आप अगर आपको ये बात बुरी लग रही है, आप जाना एक बार अस्पताल में, एक्सरे जहाँ कर देगा नहीं तो वो यूं ही बोलेंगे कि मोबाइल लाए, हाँ लाए, तो ये फोटो खींचो। नहीं लाए यूं कहते ना, तो तुम्हारे किसी परिचित वालों को बुलाओ, वो खींचेगा, हम मोबाइल में देंगे। मैंने एक बार पूछा कि भाई, मैंने कहा ये नियम ऊपर भोपाल से है कि यहीं झाबुआ का ही है?